आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि हमेशा दुनिया में जो मर्द होता है सबसे पहले उसका जूता देखा जाता है। आप भी देखिएगा जब बंदे को किसी को जज करते हैं ना तो कपड़े और उसके फौरन जूते पे बड़ी तवज्जो देते हैं। और ख़वातीन के बाल देखे जाते हैं, बालों पे ना हमेशा सर पे जाती है नज़र, उसके बाद बाकी फिर देखते हैं। बाकी हमेशा जो होता है ना औरत के बालों की तरफ जाएगी नज़र हमारी, ये इंसान की नेचर है। तो जूते जो होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और जूते उस लिहाजा जूतों के लिए ना 4 चीज़ें याद रखें कि इंपॉर्टेंट होती है जूते को। उसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, अगर शक्ल अच्छी नहीं होगी तो बड़ा बुरा लगता है कि कहते हैं यार बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, जूते बड़े फजूल है। और उसके बाद उसको साफ़ होना चाहिए, यानी पॉलिश्ड होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा जूता, इटालियन जूता लेके भी अगर उसके ऊपर गर्द लगी हुई है या नीचे कीचड़ लगा हुआ है तो आपको बुरा लगेगा, ऐसे ही ना। लिहाजा उसको साफ़ सुथरा होना चाहिए। थर्ड ये है कि कंफर्टेबल होना चाहिए। ये याद रखें कि इंसान 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मैक्सिमम टाइम गुजारता है। एक अपना गद्दा, अपना बेड जो होता है, बेड के ऊपर जो गद्दा डाला होता है ना जी, हम 8 घंटे मुसलसल उसके ऊपर गुजारते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो 12-12 घंटे गुजारते हैं उसके ऊपर। उसे हमेशा कंफर्टेबल होना चाहिए, ज़बरदस्त होना चाहिए। लेकिन हम ना 3 लाख का बेड ख़रीद लेंगे लेकिन गद्दा हमेशा बुरा ख़रीदेंगे, जबकि हमने बेड के ऊपर नहीं सोना होता, हमने गद्दे के ऊपर सोना होता है। गद्दा हमेशा महंगा रखें क्योंकि नींद जो है ना आपको गद्दे के ऊपर आनी, बेड पे नहीं आने। और दूसरी चीज़ है शूज़ है, यानी एवरेज इंसान जो है 8.5 घंटे अपने शूज़ के अंदर गुजारता है ज़िंदगी। आप 8.5 घंटे शूज़ पहन कर रखते हैं, आप ज़रा कभी कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा तो फिर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप अनकंफर्टेबल होते रहेंगे। तो ये तीसरी चीज़ है कि शूज़ को कंफर्टेबल होना चाहिए। थर्ड ये कि शूज़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सिर्फ कुछ ओकेजन्स होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसका आवाज़ आना ज़रूरी है। जैसे ख़वातीन अमूमन पार्टीज़ के अंदर जो हाई हील्स पहन के जाती हैं उसकी टिक 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 की आवाज़ आती है। लेकिन अगर आपके शूज़ की आवाज़ आएगी किसी इन्वायरमेंट में तो बुरा लगता है, लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। यूरोप के अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी को गाली दे दी, तो वहाँ पे इस टाइप के शूज़ लोग नहीं पहनते जिसमें ठक ठक की आवाज़ आती है। पाकिस्तान का कमाल है कि हमारे जो जूते होते हैं उसमें ठक ठक की आवाज़ें आती हैं। तो आपने जब भी शूज़ ख़रीदना है ऐसा ख़रीदना है कि जिसके नीचे रबड़ सोल हो, यानी उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आवाज़ जब आती है तो बुरा लगता है। मैं अक्सर देखता हूँ सीढ़ियों के ऊपर लोग चढ़ रहे होते हैं, थप 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 हर जगह पे आवाज़ आ रही होती है। ये बेटे ये बुरी चीज़ होती है, कभी आपने ये नहीं करना। तो मैं जो नौजवान हैं उन सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने कोई ऐसा शूज़ नहीं ख़रीदना कि जिसके नीचे जो सोल है उसमें से आवाज़ आती हो। तो आवाज़ वाला शूज़ जो है वो आज से तो मना है आपके लिए। दूसरा, कंफर्टेबल होना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपका साइज़ 10 है, 10 इंच है, तो शूज़ थोड़ा सा अगर बड़ा होगा तो आप कंफर्टेबल हो जाएं। अगर वो 9.25 होगा या 9.5 होगा तो अनकंफर्टेबल हो जाएं, फिर आप ज़्यादा देर तक उसे कैरी नहीं कर सकें। तीसरा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, ज़लज़ला आ जाए या आपका घर गिरने लगे, लेकिन जब आपने बाहर जाना है तो शूज़ के ऊपर आपने सफाई उसकी ज़रूर करनी है। आप अपने वाशरूम में या जहाँ पे भी आप बैठते हैं वहाँ पे शूज़ साफ़ करने का पूरा सामान रखें। मैंने अपने 3 जगहों पे, अपने इवन वाशरूम के अंदर भी मैंने सामान रखा हुआ है। तो उसके ऊपर मैं ब्रश करता हूँ, पहले नीचे से भी साफ़ करता हूँ उसको। नीचे मैं कारपेट बिछा के ना, आप भी कारपेट बिछाएँ, कारपेट पीस बिछाएँ या पुराने जो कपड़े होते हैं वो बिछाएँ, उसको नीचे रख के पहले उसको नीचे तलवे से साफ़ करें उसको नीचे से। और उसके बाद जो है आप उसकी साइडें साफ़ करें, वो साइडों में मट्टी लगी होती है, फिर उसको ऊपर से साफ़ करें। और उसके बाद शू शाइनर होते हैं, मिलते हैं, बड़े सस्ते होते हैं शू शाइनर, उसके ऊपर शू शाइनर लगाएं, ले आपका जूता तैयार हो गया। और अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जूते को तो महीने में 1 बार उसे पॉलिश करवा लें, किसी बहुत अच्छे पॉलिशर से पॉलिश करवा लें, तो जूता आपका ठीक नज़र आएगा। क्योंकि याद रखें कि जूते में आपकी पर्सनैलिटी छुपी होती है। आप जैसे भी हैं अपने जूते से पकड़े जाएँ। यानी अगर आपने बहुत अच्छा लिबास भी पहन लिया है, आप उससे बड़े पढ़े लिखे, समझदार, सेंसिबल लग रहे हैं, लेकिन आपका जूता जो होगा वो आपकी चूली कर देगा, वो आपको खोल के बयान कर देगा कि आप क्या हैं क्या। इसलिए किसी आदमी को भी जज करना तो उसके जूते से जज कर लें, आपको पता चल जाएगा कि केयर फ्री है, केयरफुल है, साफ़ सुथरा है, इसे सेंस है या नहीं है। आप देखें जितने गांव से लोग आए होते हैं, गांव वाले लोग बुरे नहीं होते,
लेकिन जब वो आए होते हैं तो आप देखिएगा कि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ठक ठक की आवाज़ आएगी। ये क्या चीज़ बता रही है कि उसको सेंस नहीं है चलने फिरने के। और जो बंदा बाहर से आता है आपके दफ्तर में और कारपेट के ऊपर चढ़ जाता है तो आपका क्या क्या आपका दिल करता है? आपका दिल करता होगा कोई चीज़ पकड़ी और दाड़ मारे उस बंदे को, क्योंकि उसको सेंस नहीं। तो गरीब आदमी जो है, आप उसका शूज़ देख लीजिए, गरीब आदमी इसलिए भी गरीब है कि उसे ये सेंस ही नहीं है कि उसने अपने जूते कैसे साफ़ करने हैं, क्योंकि वो जब उसको साफ़ कर लेगा तो वो गरीब नहीं रहेगा, फिर वो इमारत की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कहीं भी जाना हो या अपने घर से निकलना हो तो आप अपने शूज़ को साफ़ सुथरा करें। और किसी के पास अगर पहुंचना हो और गाड़ी से आपने उतरना हो तो पहले टिश्यू पेपर रखें या अपनी गाड़ी के अंदर कोई पुराना कपड़ा रखें, शूज़ साफ़ करके नीचे उतरें, फिर उस बंदे के घर में या उसके दफ्तर में दाखिल हों, क्योंकि उससे आपकी पर्सनालिटी कहीं से कहीं चली जाएगी। आपने क्लिप देखा, ये क्लिप हमारा एक सेशन था पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसका हिस्सा है। अगर आप ये पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, आप इन नंबर्स पे रब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स बड़ा तवील है और इसके अंदर ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। तो आप हमसे इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं।